अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ रिजवान गलज़ई साहब मौजूद हैं। मामला है आईनी तरमीम का और इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर। इलेक्शन कमीशन ने आज जो मखसूस नशिस्तें बांटनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, उसके तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो है वो एक सरप्राइज़ वजाहत दी है। और वजाहत ये दी है कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट के तहत ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को नशिस्तें देने जा रहा था वो नहीं दे सकता, और सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फैसला है उसको इलेक्शन कमीशन अंडू नहीं कर सकता। मौजूदा सूरत हाल क्या है रिजवान गलज़ई साहब? इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास हो रहा है कि मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को देनी है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं दे सकते, 12 जुलाई का फैसला मानना होगा। दूसरी जानिब अब तीसरी मुलाकात यहाँ पर हो रही है, क्या देख रहे हैं? देखिए, 25 तारीख से पहले ये जो वारदात है इसको हर सूरत हुकूमत इसमें अमल करना चाहती है। और आज सबकी नजरें थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बंदे तो पूरे नहीं हो रहे, तो वो जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की थी वो उठा के दूसरी जमातों को देने का जो इरादा था वो इजलास भी चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक हिदायतनामा या आप उसको वजाहत ये कह दें, क्योंकि दोनों जो इसमें फ्रीकैन हैं, पीटीआई भी और इलेक्शन कमीशन भी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये वजाहत मांगी थी कि इस सूरत हाल के अंदर जब इलेक्शन एक्ट हुकूमत ने पास किया है तो क्या ये सीटें पीटीआई को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 12 जुलाई का उनको दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट की ये दूसरी वजाहत है। एक वजाहत एन उस वक्त आई थी जब 15 सितंबर को पहली दफ़ा आईनी तरमीम की कोशिश की गई थी, उस वक्त ये वजाहत आई थी। और आज जब दूसरी दफ़ा कोशिश करने जा रही है, हुकूमत ने इजलास बुलाया हुआ था, वफाकी काबीना का इजलास भी मुतवक्के था, तो आज के दिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का मुत्तफिका ये तौर पर वजाहत आई है कि ये जो सीटें हैं ये उस इलेक्शन एक्ट की तरमीम का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 12 जुलाई का उस पर मनोवान अमल दरामद करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को बाइंडिंग, अब ये इलेक्शन कमीशन को बाउंड कर दिया है कि वो कोई ऐसा फैसला अगर करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन होगी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो वो काम जो कानूनी मामला है वो वहां से हो गया क्लियर। अब है जो सियासी मामला। सियासी मामले के हवाले से जो खबरें हैं, जो इतलात हैं कि हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं हैं आईनी तरमीम। अच्छा, मैं ना आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। थोड़ी देर पहले जो श्री रहमान साहब है उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू किया है उधर पार्लियामेंट में, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो तरमीम आनी है इसमें मौलाना की हमायत जो है वो बहुत ज़रूरी है। मौलाना की हिमायत के बगैर हम ये तरमीम नहीं कर सकते। मौलाना की हिमायत करनी है, दूसरी जाने मौलाना के बंदों को प्रेशराइज कर रहे हैं। रात को मौलाना साहब ने धमकी भी दी। अब कंटिन्यू कीजिए। देखें, ये जो गलती इनसे तो तवक्को थी कि ये करेंगे, वो गलती इनसे कल सरजद हो गई जब इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के एक सेनेटर को गायब किया, और साथ साथ जो सेनेटर नसीमा एहसान है जो कल उन्होंने सेनेट के अंदर जो गुफ्तगू की, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान कल लाहौर में थे। उनको जब वो लाहौर से वापस आ रहे थे तो उनको सारी सूरत हाल से ब्रीफ किया गया। फिर जो JUI के जो सेनेटर शकूर हैं जिनको गायब किया गया है, उनके बच्चे यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे और वो यहाँ पे रो रहे थे। उस चीज़ से मौलाना फजलुर रहमान बड़े गुस्से में थे, और इसी वजह से उन्होंने कल रात जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले उनके जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मौलाना इससे भी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। लेकिन चूंकि वो PTI का वक्त भी साथ था तो मौलाना ये तासुर नहीं देना चाह रहे थे कि वो उनको साथ खड़े करके कुछ ज़्यादा सख्त गुफ्तगू करते। लेकिन उनकी जो 30 सेकंड की जो गुफ्तगू थी वो उसका इतना असर हुआ कि अगले 1 घंटे के अंदर हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भागे भागे यहाँ पे पहुंचे, और उन्होंने आके मौलाना साहब को ठंडा करने की कोशिश की और ये यकीन दिलाया कि जो भी आपके जिन लोगों को उठाया गया है हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मौलाना ने उनको वार्न किया। अच्छा, मौलाना की एक तो कल रात की वार्निंग थी, उससे पिछली रात मौलाना जाती उम्रा में थे, जहाँ पे नवाज शरीफ थे, आसिफ जरदारी थे, बिलावल भुट्टो थे, मोहसिन नकवी थे, शहबाज शरीफ थे। सबकी मौजूदगी में मौलाना ने उस वक्त भी उनको वार्न किया था कि अगर आप कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक राय के साथ आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। PTI को मैं मनाऊंगा, सबको इत्तेफाक राय के ऊपर मैं इकट्ठा करूंगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि किसी और हाथों में खेल कर आप इस आईनी तरमीम को बाय हुक एंड बाय क्रुक पास करवाना चाहते हैं तो इसको ना सिर्फ हम बज़ोर ताकत रोकेंगे बल्कि आपकी हुकूमत को भी घर भेजेंगे। ये वहाँ पे मौलाना जाती उम्रा में ये बात करके आए थे, उनको ये इंटीमेट किया था, लेकिन कल दिन में मौलाना के सेंटर गायब हो गए और बात उसी तरफ चली गई। तो उसके बाद मौलाना ने फिर कैमरों के सामने आके एक मुख्तसर धमकी लगाई और उस धमकी का असर ये हुआ कि फिर उनको यहाँ पे आना पड़ा। अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो अभी कुछ देर पहले
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे आए हैं और उन अब इस वक्त जबकि पीटीआई का वफ्द ऑलरेडी अंदर मौजूद है और बड़ा आला सतह वफ्द है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये आमिर खान साहब भी वैसे पहुंच गए। जी हाँ, वो बाद में अच्छा बाद में। अच्छा बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, इसके अलावा साहबजादा अहमद रजा हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, जो इसके असद कैसर साहब हैं। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आप ये देखें कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा अहमद रजा वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पे मौजूद हैं। तो ये कंसेंसस, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें कंसेंसस की तरफ जा सकती हैं। पीटीआई इसके ऊपर ऑलरेडी कल मौलाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पीटीआई का रवैया इस हवाले से मस्बत है और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और वो कंसेंसस की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत का जो मामला है, अब हुकूमत और पीपल्स पार्टी ये दो अलग एंटिटीज़ हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। जो मुस्लिम लीग नून है वो मजबूर है। मुस्लिम लीग नून वही जो मुसव्वदा जो वारदात 15 सितंबर को डाली जा रही थी उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो मजबूर है, हट भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी जो है वो किसी हद तक पीछे हट चुकी और आईनी अदालत के मामले पर वो उन्होंने कहा जी कि आईनी बेंच के हवाले से हम इत्तेफाक पैदा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने अभी भी मौलाना को लचक दिखाई है और यही वजह है कि अभी ये बिलावल भुट्टो जरदारी की ये जो वाली मुलाकात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जा रहे थे हैदराबाद, लेकिन उन्होंने मौलाना से रिक्वेस्ट की कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ तो आप मुझे वक्त दे दें। तो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई का वक्त मौजूद है, तो उन्होंने कहा जी आप मुझसे अलहदगी में थोड़ी देर। अच्छा, अलहदगी में होगी या इकट्ठे होगी? नहीं, ये मुलाकात अलहदगी में होगी क्योंकि बिलावल भुट्टो अलहदगी में मुलाकात करना चाह रहे हैं और ये मुलाकात ये सिर्फ आईनी तरमीम के हवाले से नहीं होगी। इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार है और मौलाना की बात सुनने को तैयार है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो अगर आईनी तरमीम अगर ना हुई, ये बात आप नोट कर लें और रिकॉर्ड पे है, अगर ये आईनी तरमीम 25 तक ना हुई तो फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का भी धड़न तख्ता हो जाएगा। धड़न तख्ता हो जाएगा। वो वैसे भी हम ये सुन रहे थे। अच्छा, इसे हट के देखें तो नवाज शरीफ साहब की जब इनकी मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा के अंदर मुलाकात हुई तो ज़रा ये बताते हैं कि वहाँ पर उन्हें बड़ा कन्विंस किया गया कि जो आर्मी की ये जो अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इसके हवाले से और बड़े कंसर्न थे उनके, लेकिन इस हवाले से मौलाना पीछे हटे। ज़ाहिर है फिर बिलावल भुट्टो भी आईनी अदालत से पीछे हट गया और सिर्फ आईनी बेंच के ऊपर आ गया है। अब ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं पर मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी जितनी भी जमातें हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं एक ही उस पर। ये आज जो ये मुलाकात है ना, ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि अगर मुस्लिम लीग नून ने अपने मौक़िफ़ के अंदर नरमी ना लाई, जो कि वो नहीं ला सकते कि वो मजबूर हैं, अगर वो मौक़िफ़ के अंदर नरमी लाते हैं तो उनको जिन्होंने हुकूमत दी है वो कहेंगे कि तुम्हें किस लिए हमने हुकूमत दी है, और वो तो सर्व कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, आपने मिलिट्री कोर्ट्स की बात की, जो जाती उम्रा की मुलाकात का मैं जिक्र कर रहा था, उस मुलाकात के अंदर मौलाना साहब को नवाज शरीफ साहब की तरफ से बाकायदा कन्विंस किया गया कि आप बाकी अगर किसी बात पे नहीं मानते, आप कम अज़ कम मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर मान जाएं। कि सिविलियंस का मिलिट्री के उन सिविलियंस का जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात पे हमले में मुलव्वस हों, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि वहाँ पे उनको ये कहा कि मैं इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई सिविलियन मिलिट्री तनसीबात पर हमला करता है तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन चूंकि सारे मामले को 9 मई के साथ जोड़ा हुआ है, तो 9 मई क्या था, 9 मई का बयानिया क्या था, वो 8 फरवरी को लोगों ने दफन कर दिया है। लोग 9 मई के बयानिए को मानने को तैयार नहीं है। हम भी 9 मई के, अगर ये 9 मई वाला मामला ना होता और इसका मकसद ये ना होता कि 9 मई में जो कुछ हुआ था उन लोगों को ट्राई करना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और ऑब्वियसली उसमें इमरान खान है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमती इत्तेहाद के सरबराहों ने कहा कि आप इमरान खान को अपना कंधा क्यों फराहम कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इसके जवाब में ये कहा कि जब मैं आपके साथ इत्तेहाद में था, मैंने आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अब मैं अपोजिशन में हूँ, पीटीआई मेरे साथ अलायंस में है, मैंने उनके मफाद को देखना है। तो मौलाना का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है पीटीआई के हवाले से। उन्होंने कल भी कहा बहुत मस्बत इनकी जो इत्तेहाद है वो बेहतर उसकी तरफ बढ़ रहा है, और अगर हुकूमत के लिए यहाँ पे एक खुदकुशी होगी कि अगर वो मौलाना फजलुर रहमान को किसी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लान बी है, बाय हुक एंड बाय क्रोक लोगों को मार पीट के ये आईनी तरमीम करवा ली जाएगी। अगर इस तरह की हुकूमत ने कोशिश भी की, सोचा भी, तो उसका जो नतीजा होगा वो मौलाना फजलुर रहमान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इशारा दे चुके हैं। और उसका एक इशारा उन्होंने मीरपुर खास में जो एक तकरीर की पिछले हफ्ते, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसी कोई कोशिश की जिसमें आपने हमें
पार्लियामेंट से बाहर निकाल कर और ख़ुद कोई वारदात करने की कोशिश की तो हम आपको गिरबानों से पकड़ कर इक़्तिदार के वानों से निकालेंगे। तो ये बातें उनको पता है और ये बातें उनको पता है कि इस वक्त अगर स्ट्रीट पावर है किसी दो जमातों के पास तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है और PTI है, और अगर ये दोनों पार्लियामेंट से निकलकर सड़कों पे आ गई तो फिर इधर किसी का कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वैसे भी इन दो बड़ी जमातों को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। मखसूस नशिस्तों का जो मामला था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी वजाहत भी जारी कर दी है। इससे जुड़ी मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।